क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोग ही क्यों कामयाब होते हैं, जबकि 99% लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं? क्या फर्क है एक साधारण इंसान और एक लेजेंड के बीच? फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क मेहनत का भी नहीं है। फर्क है उस स्टेट ऑफ माइंड का जिसमें वो अपने दिन को खत्म करते हैं। रात का वो वक्त जब आप सोने वाले होते हैं, वो सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, वो यूनिवर्स के सबसे बड़े खजाने को अनलॉक करने का समय होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये वो एंशिएंट साइंस है जिसे हमारे वेदों में और उपनिषदों में छुपा कर रखा गया था, ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सिचुएशन को इमेजिन करें। उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने दिन रात एक कर दी अपने सपने के लिए, पसीना बहाया, रातों की नींद हराम की, लेकिन अंत में हाथ क्या लगा? सिर्फ फेलियर। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटता है और छत को घूरते हुए सोचता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने परिवार के सामने स्ट्रांग बनना है। वो अंदर से टूट चुका है। उसे लगता है कि शायद भगवान या ये यूनिवर्स उसके खिलाफ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही? अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार भी इस हेल्पलेसनेस को, इस दर्द को महसूस किया है, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें आई। से सुनो, अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि ये आखिरी चेतावनी है। क्योंकि जिंदगी हर बार मौका नहीं देती। जरा खुद से पूछो, तुम अपने दिन का सबसे कीमती समय किसे दे रहे हो? इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, उन लोगों की जिंदगी देखने में जिन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। तुम घंटों भर दूसरों की हंसी, उनकी सफलता और उनका दिखावा देख लेते हो, लेकिन अपनी हालत पर 5 मिनट सोचने से भी डरते हो। बाबू सब, सच यह है कि मोबाइल ने तुम्हें बिगाड़ा नहीं है, मोबाइल ने तुम्हें तुमसे ही भुला दिया। तुम कौन हो, तुम्हें क्या बनना था, और तुम्हारे घर वालों ने तुमसे क्या उम्मीदें लगाई थी। हर एक स्क्रॉल के साथ तुम्हारा सपना थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा है, लेकिन तुम्हें एहसास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि गिरना अब आरामदायक बना दिया गया है। आज पढ़ाई तुम्हें भारी लगती है क्योंकि मोबाइल ने तुम्हारे दिमाग को आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी बना दिया है। बाबू साहब, किताब केवल मेहनत मांगती है, और मेहनत आज के समय में ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, जो आज मेहनत से भाग रहा है, आज मेहनत और बीचने ली ससुरा, कल जिंदगी उसे ही दौड़ा दौड़ा कर थकाएगी। बाबू सब, ये जिंदगी तुमसे एक दिन ऐसा सवाल पूछेगी जिसका जवाब किसी रील या वीडियो में नहीं मिलेगा। उस दिन पूछा जाएगा, जब उम्र थी, जब ताकत थी और जब वक्त तुम्हारे साथ था, तब तुम क्या कर रहे थे? और उस दिन तुम ये नहीं कह पाओगे कि मैंने बस इंस्टाग्राम और फेसबुक में वीडियो देखे थे। बाबू सब, अगर आज तुम ये सोच रहे हो कि कल से पढ़ेंगे, तो समझ लो तुम खुद से बहुत झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कल उन्हीं के लिए आता है जो आज मेहनत करते हैं। आज अगर नहीं पढ़ा तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा, और ससुरा, ये पछतावा ही सबसे भारी बोझ होता है। वे ससुरा रातों की नींद छीन लेता है, चेहरे से मुस्कान मिटा देता है, और इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बाबू साहब, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वे चाहते हैं कि तुम उनसे आगे निकलो, लेकिन तुम मोबाइल की स्क्रीन से आगे नहीं निकल पा रहे। बाबू साहब, जरा सोचो उस दिन कैसा लगेगा जब वही लोग तुम पे भरोसा करना बंद कर देंगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, अभी भी ये वीडियो तुम्हें पकड़ कर रोक रहा है। मोबाइल नीचे रखो, सिर्फ अभी के लिए नहीं, बल्कि हर दिन तय समय पर। क्योंकि ससुरा, पढ़ाई कोई भावना नहीं है, पढ़ाई एक आदत है, और आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन से जरूर शुरू होती है। बाबू साहब, आज अगर तुम सिर्फ 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ लोगे, तो दिमाग को याद आ जाएगा कि उसे क्या करना था। जैसे जैसे मोबाइल से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे खुद से जुड़ाव बढ़ेगा। याद रखना, ये ससुरा, इंस्टाग्राम तुम्हें कामयाब नहीं बनाएगा और फेसबुक तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा, लेकिन ये ससुरा, किताब वो ताकत देती है जिससे तुम अपनी पहचान खुद लिख सकते हो। इसलिए बाबू सब, आज फैसला करो कि तुम देखने वालों में रहोगे या बनने वालों में, क्योंकि देखने वाले वक्त गुजारते हैं और बनने वाले इतिहास बनाते हैं। बाबू सब, मेरा आखिरी बात ध्यान से सुनो, अगर आज मोबाइल नहीं छोड़ा तो कल मोबाइल ही तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन अगर आज मोबाइल छोड़कर किताब पकड़ ली
तो जिंदगी भर वह तुम्हारा साथ निभाएगी। चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा। तो बाबू साहब, आज की जानकारी बस यही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।